नमस्कार साथियों, आज फिर हम अपने इस खास कार्यक्रम तीखी मिर्ची में एक फिर पुराने से गीत के साथ, और वो गीत ऐसा कि जिस गीत ने एक शहर को मशहूर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरेली के झुमके पर बने गीत की। जी हाँ, गीत था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और इस गीत ने आप देखेंगे बरेली को कितना मशहूर किया। पर क्योंकि हम कहते हैं कि हर गीत के पीछे एक कहानी होती है, गीत ऐसे नहीं बनते, गीत बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। और बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे एक ऐसा गीत था जो सबको भा गया। इस गीत से जुड़ी कई बातें हैं, पर हम पहले थोड़ा मशहूर अभिनेत्री साधना पर आते हैं। 60 और 70 के दशक में साधना ने भारतीय फिल्मों में अपनी एक खास पहचान बनाई थी। बेशक तब वहीदा रहमान, नरगिस, मधुबाला, वैजयंतीमाला का एक जलवा छाया हुआ था, हमें कहेंगे, मगर साधना की अपनी शख्सियत थोड़ा हटकर थी। इसे आप भारतीय अभिनेत्रियों में किसी भी पंक्ति में शुमार कीजिए, लेकिन यह सच है कि लोग साधना को फिल्मी पर्दे पर देखते थे, देखना चाहते थे। सुंदर तो वे थी ही, अपनी अदाओं और फैशन के खास जो सिंबल है उससे वे सबको बहुत प्रभावित करते थे। अब ये ना कहिए कि ब्रिटिश नायिका हेमबर्न की तरह बालों को खास स्टाइल में रखने से ही लोग उनके प्रशंसक हो गए, पर ये कहने वाले खूब मिल जाएंगे कि साधना कट बाल उसके मिजाज पर खूब फले। उसके पास सुंदरता थी और एक रहस्यपूर्ण मुस्कान थी। अभिनय कमाल का था। वो लव इन शिमला, एक मुसाफिर, एक हसीना में जिस रूप में दिखी, वो कौन थी में उस साधना को तलाशना संभव नहीं था। मेरा साया, वक्त, राजकुमार, दूल्हा दुल्हन, कई फिल्में हैं जो साधना के अभिनय के अलग अलग रंग को, अलग अलग छवि को दिखती और दिखाती थी। साधना थी। उसने अपनी फिल्मों में खासकर कस्बाई लड़कियों को जीने के गुर सिखाए, फैशन की कलाएं बताई, अंदाज दिखाया, दूसरों को रिझाना सिखाया। जो बरेली का ये गीत था, बरेली पर जो साधना के ऊपर फिल्माया गया था, इस गीत में प्रियंका की तरह बरेली की ही नहीं, मगर बरेली के साथ उस प्रियंका का नाम भी जुड़ गया। लोगों को लगा शायद बरेली का झुमका खास मशहूर है और ये लड़कियों के लिए बनाया जाता है। आज भी लड़कियां बरेली के झुमके बनाने की, पहनने की चाह रखती है। वैसे बरेली के पुराने लोग बताते हैं कि कभी सचमुच बरेली में तरह तरह के झुमके बनते थे। शहरों के नाम से कई गीत बने, पर बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे गीत में साधना के लटके झटके सिनेमा के दर्शकों को रास आ गए। राजा मेहंदी अली खान ने क्या नजाकत भरा गीत लिखा। घर के छत पे में खड़ी थी, गली में दिलबर जानी, हंस के बोले नीचे आ, अब नीचे आ दीवानी, या अंगूठी फेंक अपना, या छल्ला दे निशानी। घर की छत पे खड़े खड़े में हुई शर्म से पानी। फिर क्या हुआ, हम दोनों के इस प्यार में झुमका गिरा रहे। मगर केवल ये साधना का परिचय नहीं, साधना को इन बातों के दायरे में ही रखना उसके अभिनय की संजीदगी को भुला देने जैसा है। आखिर मदन मोहन की सबसे कामयाब धुनों के कई गीत पर्दे पर साधना पर ही फले हैं। भूल जाइए झुमका गिरा रे जैसे खास मिजाज के गीत को, उसे सुनकर तो मदन मोहन का संगीत करीब से सुनने वाले भी चौंके थे कि संजीदा धुनों का मालिक इस तरह की धुन कैसे गढ़ गया। आशा भोसले ने अपनी सोख दिलकश आवाज में इस गीत में पूरी नजाकत भरी। हर कोई उस जोड़ी को आज भी याद करता है। भारतीय फिल्म जगत बेशक साधना को मीना कुमारी, नरगिस, वहीदा, वैजंती का स्तर ना दे, लेकिन इसी मुंबई में जो लव इन शिमला, वक्त, एक मुसाफिर, एक हसीना, मेरा साया, वो कौन थी, हम दोनों जैसी फिल्में आई, वो साधना की अपनी एक क्लास बनाती है। तो साथियों, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में बहुत कुछ हमने आपको इसके बारे में बताया, साधना जी के बारे में बताया, और झुमका गिरा रे वास्तव में जो गाना बना
वो साधना जी पर ही फबा, ये भी बात सभी लोग बोलते थे कि शायद ये ऐसा गाना था जिसने साधना जी को भी बहुत लोकप्रिय किया। और खासकर झुमका गिरा रे, भारतीय अगर आप परंपरा को देखें तो झुमके का अपना एक विशेष महत्व है। और बरेली के झुमके की जो गूंज उठी वो हर कोई देखता रह गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर बरेली के झुमके होते कैसे हैं। तो इसी बरेली के झुमके ने पूरे देश में तहलका मचाया। आज भी लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि यार बरेली का झुमका वास्तव में बड़ा खास होगा। और सचमुच कभी हिंदी के कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन इस शहर में आए तो तेजी जी के कानों का झुमका कहीं खो गया। बस इस झुमके के खोने पर राजा मेहदी खान ने इस गीत को लिख डाला। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण और एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात जो आप तक आनी चाहिए थी। आप भी सोचते होंगे कि लिखा क्यों, आखिर क्यों बरेली के झुमके की बात आई। तो इसलिए लिखा गया और उन्होंने लिख डाला। इस बरेली शहर को झुमके ने इस तरह चर्चा दिलाई कि शहर के वासिंदों को लगा शहर में कहीं एक झुमका बाजार होना चाहिए जो आने वाले को इस गीत से जुड़ी बरेली की पहचान का एहसास करा सके। जब मेरा साया फिल्म के 25 साल पूरे हो रहे थे तो बरेली विकास प्राधिकरण ने शहर में पीतल और कांसे का एक झुमका लगाने की सोची। ऐसा झुमका जो दूर से भी नजर आए, क्योंकि बरेली के झुमके की बात लगभग हर कोई जानता था। शहर के एक ही कारीगर ने कांसे तांबे का एक झुमका तैयार किया। सोचिए जरा, इस गीत को झुमके ने कितना मशहूर बना दिया और झुमके को इस गीत ने कितना मशहूर बना दिया। तो साथियों, ये था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। और बरेली का बाजार और झुमका आज भी अगर आप इस गाने को सुनेंगे तो कहेंगे कि वास्तव में एक बार बरेली जरूर जाएंगे कि वहाँ पर झुमका कैसा है और मिलता कैसे है। तो बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे गाने की एक छोटी सी कहानी आपके बीच तक लेके आए। साधना जी को भी कोशिश की कि इस झुमके में कहीं जगह देने की। और हम फिर कहते हैं कि जिस तरह से ये गाना रहा वो वास्तव में बहुत ही करीब था साधना जी के भी, मेहंदी साहब के भी और पूरी फिल्म के भी। और हम ये कहेंगे कि बरेली के लोगों के दिल में भी ये गाना बसा हुआ था। शायद यही कारण था कि जो ये फिल्म थी बहुत सुपर डुपर हिट रही। अगली बार फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी एक और पुराने गीत के साथ, पुराने गीत की कहानी के साथ, किसी पुरानी अभिनेत्री की कहानी के साथ, किसी पुराने कलाकार की जीवनी के साथ। संगीत बहुत अहम है हर किसी के जीवन में, तो संगीत को सुनना भी चाहिए, लेकिन वो संगीत बनता कैसे है, उसकी कहानी क्या है, इसे भी जानने का प्रयास होना चाहिए। उस संगीत के पीछे मेहनत कितनी लगती है। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी एक और पुराने गीत के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।